तो इस मूवी की शुरुआत पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर आसमान से गिर रहे होते हैं। वहाँ की माहौलों से पता चल रहा था कि जैसे कि चारों तरफ एक भयानक वार चल रही हो। उन्हीं सारे सोल्जर के बीच एक आदमी होता है जिसका नाम होता है डैनियल, जो कि इस मूवी की हीरो होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 28 ईयर्स पहले की कहानी, जहाँ पर डैनियल अपने एक फैमिली यानी उसके वाइफ और बेटी म्यूरी के साथ वक्त बिता रहा होता है। वो एक बायोलॉजिस्ट भी होता है और वो हमेशा चाहता था कि वो किसी लैब के अंदर एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करे, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही होती है क्योंकि उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए तजुर्बा नहीं था। इसलिए वो अपने किस्मत के मारे एक हाई स्कूल में टीचरशिप कर रहा होता है। एक दिन वो एक बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी फॉर्म को खारिज कर दिया जाता है और उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारे फॉर्म को हमारे अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। इस बात पर वो काफी गुस्सा होता है और अपने किस्मत को कोसने लगता है। फिर वो अपने घर जाके अपने बेटी के साथ टीवी पर फुटबॉल मैच देखने लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं फुटबॉल ग्राउंड में एक टेलीपोर्टल गेट ओपन होता है और उसके अंदर से 50-60 हथियारबंद सोल्जर निकलते हैं, जिनके एक लीडर भी होता है लेफ्टिनेंट हार्ट। वो सभी को बताती है कि हम तुम्हारे फ्यूचर यानी साल 2051 से आए हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि भविष्य में हमारे एलियंस के साथ जंग छिड़ चुकी है, जिनको व्हाइट स्पाइक कहा जाता है। वो पूरी दुनिया की इंसानी नस्ल को खत्म कर रहे हैं। वो तादाद में इतने ज्यादा और ताकतवर हैं, इसलिए हम इंसान उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं तुम जंग में हमारी मदद करो, नहीं तो अगले 12 महीने में इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे। दरअसल वो यहाँ से आदमियों को लेकर उन एलियंस के साथ जंग करना चाहते थे। दुनिया भर की सरकार उनको अपने सेना देकर उनका मदद करते हैं, लेकिन सारे सेना उस जंग के लिए काफी नहीं थे। इसलिए वो आम आदमियों को भी उस वार्म होल से फ्यूचर में भेजने लगते हैं और यहाँ से सारे लोगों को सिर्फ 7 दिन के लिए वहाँ पर भेजा जाता था। उसके बाद डेनियल को भी उसी रिसर्च सेंटर से एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे बताया जाता है कि उसे फ्यूचर वार में जाने के लिए चुना गया है। डेनियल कुछ कहता उससे पहले वो उसके हाथ पर एक बैंड लगा देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, उसके बाद तुम्हें फ्यूचर में 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन डेनियल अपने बेटी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। फिर डेनियल घर पहुंच जाता है। डेनियल की बीबी उसके हाथ पर उस बैंड को देख समझ जाती है कि उसे फ्यूचर वार में भेजा जा रहा है। वो डेनियल को कहती है चलो कहीं भाग जाते हैं, लेकिन डेनियल कहता है मैं नहीं भाग सकता, वो इस बैंड की मदद से मुझे ट्रैक कर लेंगे। फिर उसकी बीबी कहती है लेकिन एक बार तुम्हारे डैड भी तो भाग चुके हैं और वो अपने हाथ से उस बैंड को भी निकाल दिए थे। लेकिन डेनियल उसके फादर के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उसके पिता से काफी ज्यादा नफरत कर रहा था। दरअसल उसके पिता उसके माँ और उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए वो उसके पिता के पास नहीं जाना चाहता था। डेनियल की बीबी उससे काफी कहने के बाद वो अपने पिता को मिलने के लिए जाता है और उनसे उस बैंड को खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसके पिता के साथ उसकी थोड़ी सी झगड़ा हो जाती है और डेनियल उस बैंड को बिना निकाले वहाँ से चला आता है। फिर डेनियल आखिरी बार अपने बेटी म्यूरी और उसके वाइफ को मिलकर उस लेबोरेटरी में चला जाता है जहाँ पर उसके तरह बहुत सारे लोग फ्यूचर में जाने के लिए आए होते हैं। उन सारे लोगों को लेफ्टिनेंट हार्ट 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ग्रुप को इंडिविजुअली ट्रेनिंग देने लगते हैं। डेनियल की ग्रुप होता है आर ग्रुप, मतलब रिसर्चिंग ग्रुप, क्योंकि डेनियल एक बेहतरीन बायोलॉजिस्ट होता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट हार्ट वहाँ पर आती है और सभी को बोलती है कि अभी अभी खबर आया है भविष्य में एलियंस ने हमारे एक लैब के ऊपर हमला कर दिया है जहाँ पर हमारे कुछ सिपाही फंसे पड़े हैं, इसलिए तुम्हें अभी वहाँ पर भेजा जा रहा है। फिर वो उसी वार्म होल से सारे लोगों को उस जगह पर भेज दिया जाता है, लेकिन वो 2051 में लैंड करने से पहले उनकी मशीन खराब हो जाती है, जिसके वजह से वो सारे लोग आसमान से गिर जाते हैं, जिनमें डेनियल भी होता है। ये वही सीन होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग पर दिखाया गया था। वहाँ पर डेनियल को उनकी लीडर बना दिया जाता है और उस लैब के अंदर जाने के लिए कहा जाता है और उन सारे लोगों को बाहर निकालने के लिए टास्क दिया जाता है। डेनियल और उनके साथी उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं सारे लोग एलियन के द्वारा मारे जा चुके हैं। इस बात को डेनियल कर्नल को बताता है। कर्नल कहती है कोई बात नहीं, उस लैब में एक इम्पोर्टेंट सीरम है जिससे तुम्हें सही सलामत लाना होगा और ये तुम्हारी टास्क है। फिर डेनियल अपने साथियों के साथ उस सीरम को भी हासिल कर लेता है, लेकिन निकलने के वक्त उनके ऊपर एलियंस ने हमला कर देते हैं। पूरी टीम एलियंस के साथ फाइट करते हुए बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग वहाँ पर एलियंस के द्वारा मारे भी जाते हैं। उस शहर को एलियंस ने पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे, इसलिए कर्नल उस शहर को बॉम्ब से उड़ाने की ऑर्डर
दे देती है और कुछ ही टाइम के अंदर उस शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, जिनमें सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इस बॉम्बबारी में डैनियल के भी कुछ साथी मारे जाते हैं। उसके बाद डैनियल की आंख खुलती है एक टेंट के अंदर, जो कि एक मिलिट्री बेस होता है। डैनियल को पता चलता है कि उसकी पूरी टीम से सिर्फ 3 आदमी ही बचे हैं, जिनमें से एक तो इस जंग में तीसरी बार आ चुका है। डैनियल उसे पूछता है, तुम घर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती? जिस पर वो आदमी बोलता है, मुझे कैंसर है और मैं कुछ सालों के अंदर मरने वाला हूँ। वो बताता है, मैं हॉस्पिटल में मरूं, उससे बेहतर है कि इस जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। तभी डैनियल को कर्नल बुलाते हैं, जिनकी नाम होती है कर्नल फॉरेस्टर। वो डैनियल को बताती है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन डैनियल उसे कहता है कि तुम कुछ जाना पहचाना लग रही हो, आखिर तुम कहाँ से आई हो? कर्नल बताती है, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ पर आप आए हैं। यहाँ पर डैनियल को पता चल जाता है कि कर्नल और कोई नहीं है, बल्कि उसकी बेटी है, जो कि फ्यूचर में अभी काफी बड़ी हो चुकी है। डैनियल उसकी बेटी की पोजीशन देख उसके ऊपर नाच करता है और उससे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कर्नल उसे मना कर देती है और कहती है, ये सब करने के लिए अभी वक्त नहीं है, हमें और भी काम है। उसके बाद कर्नल अपने पिता डैनियल को बताती है कि हमने एक जहर बनाया है, जिसके द्वारा सारे एलियंस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये था कि इस जहर से तो नर एलियन मरे जाते हैं, लेकिन मादा एलियन नहीं मरती, और मादा एलियंस काफी बड़ी भी होती है। वो जमीन के नीचे घोंसला बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और नर उनकी हिफाजत करते हैं। हमें किसी भी तरह एक मादा एलियन को पकड़ना होगा और पता लगाना है कि जहर उनके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा। फिर कर्नल, डैनियल और पूरी टीम को लेकर एक मादा एलियन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कुछ सिपाही पहले से ही एक मादा एलियन को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कर्नल अपने पिता डैनियल को ऊपर रहने की कहती है और वो उसकी टीम को सपोर्ट करने के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन तभी मादा एलियन वहाँ पर और भी बहुत सारे नर एलियन को बुला लेती है, और ये देख डैनियल अपने बेटी को बचाने के लिए नीचे चला जाता है। खैर वो जैसे तैसे करके बड़े ही मुश्किलों के बाद मादा एलियन को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसे उड़ा के ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और कर्नल के हेलीकॉप्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे क्रैश कर देते हैं, जिसके वजह से डैनियल और कर्नल उन सारे एलियंस के ऊपर लगातार फायरिंग करते हुए एक टैंक की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं। वो जाके एक बीच में पहुंचते हैं। वहाँ पर डैनियल अपने बेटी को पूछता है, जब मैं यहाँ पर आया था मुझे बताया गया था कि मैं 7 सालों में मर जाऊंगा, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा मौत कैसे हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि तुम उस वक्त को जी चुकी हो। कर्नल उसे बताती है, जब मैं 12 साल की थी आप और मोम के बीच झगड़ा शुरू हो गया था, और जब मैं 14 साल की थी आप मुझे और मेरे मोम को छोड़ के चले गए, क्योंकि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। उस वक्त मैं काफी टूट पड़ी थी, और मैं जब 16 साल की थी हॉस्पिटल से कॉल आया और बताया गया कि आपकी कार एक्सीडेंट हुई है। जब हम आपके पास पहुंचे तो आप जा चुके थे। लेकिन डैनियल कहता है, मैं अपने बेटी को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो अपने म्यूरी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कर्नल कहती है, ऐसा ही हुआ है और हमारे पास ये सब बातें करने के लिए अभी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द लैब में पहुंचना होगा। उसके बाद वो उस लैब में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग उस फीमेल एलियन को कैद करके रखा था। कर्नल वहां पर पहुंचने के बाद उस एलियन से उसकी ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है और रात भर मेहनत करके एक टॉक्सिन बना लेती है, जिसके मदद से वो उन सारे एलियंस को मार सकते थे। लेकिन उनको ये टॉक्सिन भारी मात्रा में चाहिए होता है, और इतने सारे टॉक्सिन को बनाने के लिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं होता है। इसलिए कर्नल डैनियल को बताती है कि आपको ये टॉक्सिन लेके पास्ट में जाना होगा और उसे भारी मात्रा में बनाकर यहाँ पर वापस ले आना होगा, ताकि हम ये जंग जीत सके। लेकिन तभी उस फीमेल एलियन होश में आ जाती है और वो अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेती है। देखते ही देखते सारे एलियंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो इतने सारे थे कि सारे सिपाही मिलके भी उनको रोक नहीं पाते। इस फाइट के दौरान कर्नल घायल हो जाती है। वो अपने पिता को पास्ट में जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल कहता है, मैं मेरे बेटी को छोड़ के नहीं जा सकता। तभी एक एलियन आता है और कर्नल को मारने के लिए नीचे खींच लेता है, और डैनियल उसे बचाने के लिए कूद भी जाता है। लेकिन तभी उसका वार्म होल खुल जाता है और वो पास्ट में चला जाता है। वापस डैनियल आके काफी उदास होता है, क्योंकि वो अपने बेटी को बचा नहीं पाया। वो लिeutenant हार्ट को उस जहर के सैंपल को देके कहता है, इससे भारी मात्रा में बनाओ और मुझे वापस फ्यूचर में भेजो। लेकिन लिeutenant कहती है, अब हम चाहकर भी भविष्य में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ हमारे सारे संपर्क टूट चुके हैं। उसके बाद डैनियल अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपने बेटी को गले लगाकर उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। वो उसके वाइफ को बताते हैं कि हमारे म्यूरी आगे जाके एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेगी, हमें उसके ऊपर नाच होगा। फिर डैनियल एक दोस्त को मिलने के लिए जाता है, जो कि 2051 में उसके साथ फाइट कर रहा था। उसके गले में एक नाखून होता है, जो कि एक एलियन की होता है,
डेनियल उसे बताता है कि अगर हम इस नाखून से पता लगा सके कि एलियन कहां से आए थे तो हम उनको पहले ही मार देंगे और फिर भविष्य बदल जाएगी। उसके बाद वो लोग उन नाखून को एक लैब में ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एलियंस की नाखून पर लावा की राख लगी है। मतलब वो सारे किसी ज्वालामुखी एरिया से जमीन खोद के बाहर निकले थे। डैनियल के एक स्टूडेंट होता है जो कि ज्वालामुखी के बारे में काफी कुछ जानता था। उसे पूछने पर वो बताता है कि इस तरह की राख सिर्फ रूस में पाया जाता है और साल 1946 में रूस में एक ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ था और तब से वहाँ पर ग्लेशियर जम चुका है और आगे भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आइस पिघल गया और शायद ही ये एलियन वहाँ से निकल के बाहर आ गए और इंसानों को मारने लगे। डैनियल को यकीन हो जाता है कि उसके स्टूडेंट जो भी कह रहा था वो सही है, जिसके वजह से वो सोचता है अगर वो पहले से ही वहाँ पर जाके उन सारे एलियंस को मार दे तो भविष्य बदल जाएगी और उसकी बेटी भी बच जाएगी। उसके बाद डैनियल ये बात को अपने डिफेंस सेक्रेटरी को समझाता है, लेकिन वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ तो ही मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ। लेकिन डैनियल को कैसे भी करके रूस में जाना था और उन सारे एलियंस को मार के अपने बेटी को बचाना था। उसके बाद वो अपने फादर के पास पहुँचता है जिनके पास हेलीकॉप्टर के साथ साथ बहुत सारे हथियार भी मौजूद था। उसके पिता भी इस मिशन को अंजाम देने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो भी अपने पोती म्यूरी को काफी ज्यादा प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट डैनियल के दिए हुए उस सैंपल से बहुत सारे जहर बना चुकी थी। वो सारे टॉक्सिन को लेकर रूस में उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक ब्लास्ट करके नीचे जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक एलियन शिप दबा पड़ा हुआ था जो कि हजारों सालों पहले क्रैश हो गया था और उनके अंदर बहुत सारे एलियन मारे जा चुके थे, जिसे ये पता चलता है कि ये सारे एलियंस पृथ्वी से होकर कहीं दूसरी प्लैनेट तक जा रहे थे और वो उनके साथ कुछ बायो वेपन मतलब वही सारे व्हाइट स्पाइक को ले आए थे। लेकिन उनका शिप क्रैश हो जाने के वजह से वो पृथ्वी पर आ गए। उसके बाद वो लोग उन्हीं सारे व्हाइट स्पाइक एलियन को देखते हैं जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए एक लुब्रिकेंट बैग के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं। अब इनके पास जहर था तो वो उन सारे एलियंस को मारने लगते हैं। लेकिन एक एलियन जो कि फीमेल एलियन थी वो वहां से भाग जाती है। साथ में और भी बहुत सारे व्हाइट स्पाइक बाहर निकल आते हैं। लेकिन डैनियल की दोस्त जिसे कैंसर होता है वो अपने जान की कुर्बानी देकर वहीं पर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसके वजह से सारे एलियन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो फीमेल एलियन तब तक बाहर जा चुकी थी। डैनियल ये बात अपने पिता को खबर करता है और उसके पिता उसे मारने के लिए उसके ऊपर शूट करते हैं। लेकिन वो एलियन ताकतवर होने के साथ साथ काफी चालाक भी थी। वो उनके ऊपर छिप छिप कर हमला कर रही थी। लेकिन डैनियल खुद को चरा बनाता है और अपने पिता को कहता है जब वो एलियन मुझे मारने के लिए आए तो उसी वक्त आप शूट कर देना। लेकिन वो एलियन काफी चालाक थी। वो उन दोनों के साथ फाइट करता है और अपने स्पाइक के मदद से उन्हें मारने की कोशिश करता है। काफी लंबी लड़ाई के बाद डैनियल उस जहर को उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके वजह से वो एलियन वहीं पर खत्म हो जाता है। इस बात पर डैनियल और उसके पिता काफी खुश थे कि वो फ्यूचर को सेव कर लिया था। उसके बाद डैनियल अपने घर पर आता है और अपने बेटी और बीबी को गले लगा लेता है। वो अपने बीबी को कहता है अब फ्यूचर में कोई भी जंग नहीं होगी और हमारे बेटी भी सेफ है। वहाँ पर डैनियल के फादर भी आ जाते हैं और वो सारे मिलजुल के रहने लगते हैं। डैनियल भी समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना चाहिए ताकि वो कभी अपने बेटी और बीबी से अलग नहीं हो पाए। और इसी के साथ यहीं पर आके द टुमारो वार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल देन।